मैं कुमारी नेहा अभी एक मल्टीनेशनल इंडस्ट्री ओलाम इंटरनेशनल में काम करती हूँ। ये एक फूड इंडस्ट्री है और मैं यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। ये मेरी लाइफ की पहली कंपनी है, पर जब मैं चाह रही थी कि मेरा कंपनी में हो जाए, तो उस टाइम पे मुझे 7 बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला, नेस्ले, मॉन्डले जो कि कैडबरी है, ये सब ने मुझे रिजेक्ट किया था। तो ये एक लगभग 6-7 महीने का मेरा सफ़र था, जब मैं बार बार रिजेक्शन एक के बाद एक फेस कर रही थी। तो उस टाइम पे मेरे जहन में कुछ लाइंस थे जो अक्सर मैं गुनगुनाया करती थी। वो कुछ ऐसा था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज ये लाइन मुझे क्यों याद आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो विमल हैं। और विमल जो कि एक बहुत ही छोटे से शहर जो कि बिहार शरीफ है, और ये एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट का भाग है। यहाँ से उन्होंने अभी तक का अपना जर्नी सफ़र किया है, मतलब बैचलर्स तक की पूरी पढ़ाई उन्होंने इस छोटे शहर से की है। और जो इनका सपना था हायर स्टडीज़ का, तो उन्होंने जैम एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 53, विच इज़ रियली ग्रेट। एंड अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने डुअल डिग्री PhD में एडमिशन लिया है। काउंसलिंग हुआ है तो उसमें उन्होंने अपनी सीट की चयन की है, जिनमें उनको IIT कानपुर मिला है एज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। I'm really excited and like happy to know your journey, how it has been like gone. तो अभी जैसे कि जैम का एग्जाम हुआ एंड यू जस्ट क्रैक्ड इट सो ब्रिलियंटली, और आपका 53 रैंक ऑल ओवर इंडिया, इट्स आई थिंक वन ऑफ द ह्यूज अचीवमेंट। तो कैसा फील हो रहा है आपको? काफी अच्छा फील हो रहा है। एंड अनलाइक फाइनली मैंने कर दिखाया। आई एम मेड इट। सो जैसा मैं हमेशा जीना चाहता था, अब मैं वैसा जी पाऊंगा। सारे जो भी ऑब्स्टैकल थे, बाधाएं थी, उनको पार करते हुए। सो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि मुझे IIT जैम के रूप में अपॉर्चुनिटी मिला। पर ये IIT जैम होता क्या है? मतलब जैसे मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता, जस्ट ये पता है कि हायर स्टडीज के लिए होता है। तो आप थोड़ा डिटेल में इसको बताइए, लाइक किन के लिए होता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल। तो IIT जैम एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो उनके लिए होता है जो मतलब हायर स्टडीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, और मतलब टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT, NIT, CFTI, यहाँ तक कि IISc बैंगलोर जैसे जगह से अपना हायर स्टडीज पूरा करना चाहते हैं। और ये इसका सोल पर्पज यही कह सकते हैं कि जो लोग भी अपना मास्टर्स या डॉक्टरेट करना चाहते हैं, मतलब कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से, वर्ल्ड जहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है। और यह जो एग्जाम है 7 अलग अलग विषयों में होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ओके ओके। सो ये बेसिकली इट कवर्स ऑल द साइंस, बेसिक साइंस सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कवर करता है। उसमें अगर कोई भी हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, दैट टू फ्रॉम द वेरी गुड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। कैसे तैयारी कैसे किया? मतलब ये काफी मतलब बड़े लेवल का एग्जाम है और काफी टफ भी होता है, तो कैसे प्रिपेयर किया? आप कुछ बताइए।
सिंस ये जो एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग कोर्स के शुरुआत से आपको मतलब इसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो रेगुलर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और कुछ अच्छे बुक्स से मतलब जो भी टॉपिक्स है उनको पढ़ते रहते हैं। जैसे मेरे मामले में मैंने जो कुछ अच्छे बुक्स जैसे ग्रिफिथ्स का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था, अजोय घटक के ऑप्टिक्स पढ़ा था, और एचसी वर्मा का मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 11th 12th में यूज होता था, वो इस बार भी मतलब आईआईटी जैम के लिए भी मतलब काफी हेल्पफुल होता है। वाह, मतलब वाह, 11th 12th में जो एच सी वर्मा सर का बुक पढ़ते थे वो आईआईटी जैम के लिए भी हेल्पफुल है। यस, इट दैट इज सो फंडामेंटल इन दैट नेचर। आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू जो लोगों को पता चलेगा, मुझे भी पता चल रहा है। तो मतलब क्या ये जो आप बोल रहे हो कि आपने सेल्फ स्टडी किया इन सारे बुक से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बुक से, तो क्या इतना ही इनफ था या फिर आपको डेडिकेटेड स्टडी भी करना पड़ा या फिर सेल्फ स्टडी वाज इनफ? तो एक्चुअली शुरुआत में तो मतलब नॉर्मल स्टडी ही किया मैंने, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहा था ये बुक से रेगुलर। और फिर लास्ट के 8 मंथ्स में मैंने डेडिकेटेड होकर इसके लिए तैयारी किया। मेरे गाइड थे, मेंटर थे मनोरंजन भैया, उनके गाइडेंस में मैं अपना सारा काम करता था, पढ़ाई करता था, और जो भी प्रोग्रेस होती थी मैं उनको अपडेट किया करता था, और उनके फीडबैक और सजेशन के साथ साथ मैं धीरे धीरे सुधरता था। और लास्ट का जो 8 महीना तो वही डेडिकेटेड 10 से 12 घंटा पढ़ाई में जाता था, जिसमें मेरा फिक्स डेली रूटीन था और स्टडी प्लान था, जिसमें मेरा रीडिंग का, फिर रिवीजन का, फिर टेस्ट देना, और फिर जो टेस्ट दिया उसके अनुसार जो मेरा परफॉर्मेंस रहा उसको खुद से एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद कि क्या कमी रह गया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सब है जो आगे करना। तो इस तरह से मैंने तैयारी किया था लास्ट के 8 महीने। उसमें आपको मनोरंजन भैया गाइड कर रहे थे थ्रू आउट, और इट वाज द लूप कि आपको पढ़ना है, टेस्ट देना है, फिर आपको रिव्यू करना है, फाइंड आउट करना है मिस्टेक, फिर से उसको ठीक करना है। तो ये यस, प्रोसेस आपने फॉलो किया। तो ये क्या कोचिंग टाइप था जो आपको गाइडेंस मिल रहा था मनोरंजन भैया से, या फिर आपने कोई और कोचिंग का हेल्प लिया, मतलब कैसे? एक्चुअली कोई कोचिंग नहीं था, बल्कि ये सेल्फ स्टडी ही था, बस स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू मुझे खुद से जाना था। ओके, तो दिस इज विदाउट कोचिंग, यस, विदाउट सिर्फ एनी। ओके, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट मैसेज कि सेल्फ स्टडी से भी हम लोग वी कैन अचीव सच a great we can crack like such a tough exam. तो अभी जैसे कि लाइक आपने जैम चूज किया, तो देयर मस्ट बी लाइक हायर स्टडीज करना चाहते थे आप, तो हायर स्टडीज क्यों करना चाहते थे? उसका ख्याल कब आया, कैसे आया? एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं हमेशा से बचपन से ही क्यूरियस था अबाउट नेचर, हाउ इट गोज। हाँ। और मुझे किताबें पढ़ने की आदतें थी। तो फिर स्कूल डेज मतलब जैसा मैंने खुद फिगर आउट किया था और अपने बारे में समझा था कि आई वांट टू एक्सप्लोर इन फिजिक्स एंड इट ऑलवेज लुक मैजिकल टू मी। हम्म। तो अगर अपने चारों तरफ अवेलेबल ऑप्शंस को देखेंगे तो हायर स्टडीज ही ओनली ऑप्शन है जो कि किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग को डीपर लेवल पर समझने में मदद अपॉर्चुनिटी के रूप में है, जो मुझे एक पहल का गाइड प्रोग्राम के रूप में मुझे मौका मिला था। ओके, तो अच्छा ठीक है, तो ये जो कीड़ा था हायर स्टडीज का वो आपके अंदर मतलब बचपन से ही था, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, मतलब यार काइंड ऑफ वेरी इंक्यूजिटिव माइंड। तो फिर आप ऐसा बता रहे हो कि ये आपकी लाइफ में एक पहल के थ्रू आया, थ्रू गाइड प्रोग्राम। तो इसको इसको थोड़ा विस्तार में करना चाहूंगी कि गाइड प्रोग्राम क्या है? गाइड प्रोग्राम 3 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें कंप्लीट स्पॉन्सरशिप मिलती है। जो भी जरूरतें होती है, जो भी खर्च होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, इंक्लूडिंग फूड, हेल्थ, जो भी पढ़ाई का खर्चा है, और
अदर रिक्वायरमेंट जैसे स्टडी मटेरियल्स, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। और इसमें मतलब कि जो भी सिंस आप है जो हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलता है, जिसमें पहले 2 साल है जो मेनली वैल्यू पार्ट पर वर्क किया जाता है, जिस दौरान आप सेल्फ स्टडी करते हो एंड पार्ट ऑफ द टाइम आप टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को सर्व भी करते हैं। तो इसके पीछे जो आइडिया है कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो सके, रिस्पॉन्सिबल हो सके फैमिलीज के प्रति और सोसाइटीज के प्रति। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर वर्कशॉप में आपको एक्सपोजर भी मिलता है, जहाँ से आप अपने लिए कई वैल्यूएबल चीजें सीख सकते जितना मुझे समझ में आया 3 ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम, और इसमें 2 साल आपका वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें कि आपको डेवलप करना होता है डिसिप्लिन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। और उसके बाद आप अपना कोर स्टडी, लास्ट ईयर इज लाइक completely डेडिकेटेड फॉर स्टडी। हैं। पर ये कर कौन लोग सकते हैं, ये किन के लिए है, कौन से वैसे लोग हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो वैसे स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं, इंटर पास कर चुके हैं और अपना फ्यूचर हायर स्टडीज में देखते हैं, तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so 12 pass is the minimum eligibility for this program. Okay, तो ये आप बता रहे हो गाइड प्रोग्राम जो कि 3 साल का है। 3 साल मतलब काफी लंबा होता है, 3 into 365 days, so it's almost 1000 days, तो it's really big। तो आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है अब, it's like done? Actually, it was way too difficult. Many a times मतलब लगता था ऐसा कि I'm done with it, अब नहीं होगा। बट मैंने परस्यू किया इस चीज़ को। तो जहाँ तक प्रॉब्लम्स देखा जाए, ऐसा क्या मैं डिफिकल्टी फेस करता था, शेयर करने की बहुत हैबिट नहीं थी मुझे अपने बारे में, जो भी क्या चल रहा है अपने लाइफ में वो मैं बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता। आई वाज अ बिट लिटिल रिजर्व। लेकिन अगर और इन डेप्थ में देखा जाए तो अगर किसी बच्चे का ही बात किया जाए, तो बच्चा अगर रहता है, अगर उसका दिन अच्छा जाता है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अगर कोई भी पूछता है तो वो मजे से शेयर कर पाता है, सब मजे में, सब अच्छा चल रहा है। वो फेल हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो वो आसानी से किसी से शेयर नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं वही जो मतलब जो भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं या जो भी हैबिट कर सकते हैं मिनिमम फॉर्म में, तो वो जो अपने अंदर रहता है। तो जब मैं खुद चीजों को इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता था, देयर वर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैड टू मैनेज, तो कई बार अगर चीजों को मैं इफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता था तो मैं शेयर नहीं कर, तो इसके वजह से वो जो प्रॉब्लम कभी कभी लगता था। आई वाज लाइक मुझे हमेशा हर चीज शेयर ही क्यों करना, इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल देन इट्स ओके, जस्ट लीव इट। अब मैं महसूस करता हूँ कि वल्नरेबल होना लाइफ में कितना जरूरी है। जब आप ओपनली खुद को शेयर कर पाते हो तो आप अपने आपको आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, उस तरीके से आप खुद को एक्सेप्ट कर पाते हो, अपने स्ट्रेंथ को, शॉर्टकमिंग्स को वैसे ही उस रूप में आप देख पाते हो। और जब आप खुद को उसी रूप में एडमिट कर पाते हो, तब है जो आप अपने ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी को खोल भी पाते हो। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू शेयर योरसेल्फ। ये है जो इस प्रोग्राम का की रिक्वायरमेंट है, तभी है जो मतलब प्रोग्रेस है जो किसी भी इंडिविजुअल में हो पाता है। रियली डीप वन, कि जो आपका मतलब रहा है रियलाइजेशन, क्योंकि आई थिंक 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने अभी बताया हम सभी को, एक शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड इज कि एक्सेप्ट योरसेल्फ एज वट एवर यू आर। अगर खराब कर रहे हो तो भी ठीक है, अच्छा कर रहे हो तो भी ठीक है, शेयर whatever you want, if you share you will accept it, आप एक्सेप्ट कर पाओगे और फिर आपको इजी हो जाएगा आगे बढ़ना। I think it's one of the great अच्छा कर realization। रहे हो तो ठीक है, हाँ, और जो भी अगर अच्छा अभी नहीं हो रहा है तो उसमें अभी इतना तो है, लेकिन और इसको सही कर। this is one of the great realization one can have, और आप इतनी कम उम्र में इन सब बातों को रियलाइज कर पा रहे हो, that is I think just amazing। तो
आप ये बताइए कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप शेयर नहीं कर पाते थे और आपको मतलब ऐसा लगता था कि ठीक है अभी मेरा प्रॉब्लम है, लेट इट बी विथ मी ओनली, मेरे साथ ही रहने दो, मुझे नहीं करना। तो इन सब से आप बाहर कैसे आए, या फिर जो भी और भी आपके बहुत सारे मोमेंट्स रहे होंगे, लो मोमेंट्स, तो उन सब से आप बाहर कैसे निकल पाते थे? कुछ लोग थे या फिर कुछ वीडियोस, प्रोग्राम्स, आई डोंट नो। एक्चुअली मतलब व्हेनेवर आई फील लो, मतलब जब भी मुझे लो फील होता था, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते थे हम्म। आई वाज सैड सॉर्ट ऑफ। हम्म। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स फैमिली जो भी थे उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया था, उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया सही चीज के लिए। एंड दे ऑलवेज इनकरेज मी दैट यू कैन डू इट। और हम्म। वो हमेशा मुझ में बिलीव करते थे और मुझे हमेशा इनकरेज भी करते थे। बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं समझ में आती थी वो गाइड भी करते थे। हम्म। और दूसरी चीज जो थी कि मेरे मेंटर मनोरंजन भैया थे, तो एज ए मेंटर उन्होंने हमेशा मुझे अमेजिंग वे में सपोर्ट किया। एंड आई फील हिम कि वो मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर एवर। एंड उनके कारण मैं यह जान सका, अब मतलब रियलाइज कर सका कि टीचर होने का मतलब क्या है। और अनकंडीशनली किसी को लव देना, मतलब अनकंडीशनली लव और सपोर्ट का मतलब दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। और उनके मदद से मैं मतलब इन सब चीजों से मतलब बाहर निकल बाहर। पाया। ओके, सो आई थिंक 3 की पीपल जिन्होंने आपको बाहर निकलने में मदद किया: फ्रेंड्स, फैमिली, एंड योर गाइड जो कि मनोरंजन भैया थे। आई थिंक दीज 3 पीपल आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो अभी गाइड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जो लास्ट ईयर था वो मुझे समझ में आ गया, इट वाज डेडिकेटेड टू स्टडी, और आप काफी विगरसली पढ़ रहे थे, 12 आवर ऑलमोस्ट डेली, which needs lots of determination. तो बट शुरू के जो 2 साल थे उसका कैसा सफर था, उसमें क्या हुआ? तो शुरू के जो 2 साल थे उसमें तो ऐसे 8 से 9 घंटे स्कूल एक्टिविटीज में टाइम जाता था, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो बचता था वो सेल्फ स्टडीज के लिए। और चूंकि ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम था तो स्कूल में जो टाइम देते थे, और तो उसके अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, एक्सेट्रा। ओके। और तो जो टाइम बचता था बाकी सेल्फ स्टडीज में भी किया जाता था। ओके। तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों होता था, तो सिंस आजकल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम काम को जिस तरीके से देखते हैं, तो हमें अपने लाइफ के स्किल से रिलेटेड हर चीज को वैल्यू देना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं। तो सिर्फ नॉन एकेडमिक्स वर्क को भी हम उतना ही वैल्यू दे सकें, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को हम उतना वैल्यू दे सकें, इस चीज के लिए ये वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अपहोल्ड करना होता था। तो जो पार्ट टाइम रोल था जो आप बताए थे स्टार्टिंग में कि पार्ट टाइम इट वाज टीचिंग एंड सेल्फ स्टडी, तो और इसके साथ जो था वो आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी था टू गेन द वैल्यूज, अदर वैल्यूज ऑफ लाइफ, क्योंकि एकेडमिक ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला। तो अभी जैसे कि आपने गाइड प्रोग्राम चूज किया आफ्टर 12th, आप कहीं अच्छे जगह से बैचलर कर सकते थे, यू नो, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और समवेयर, उसके बाद आप जैम दे सकते थे। व्हाई गाइड प्रोग्राम? तो एक्चुअली गाइड प्रोग्राम मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ओके। आफ्टर 12th इट वाज डार्क बिकॉज ऑफ ब्रोकन इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। एंड पापा का बिजनेस था, डैड वाज रूइंड, दैट वाज द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। और मम्मी हाउस वाइफ थी, और मेरी एक छोटी बहन भी थी। और सिंस महीनों से घर का रेंट भी मिला था, इट वाज वेल ओवर 50,000। सो मतलब वी हैड टू लीव द रूम टू। सो इन ऑल दिस कंडीशन जब मेरे सामने गाइड प्रोग्राम का ऑफर आया तो मुझे और कोई बेटर ऑप्शन नहीं दिखा। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि गाइड प्रोग्राम से जुड़े जो लोग थे, तो मैंने देखा कि देयर आर जेन्यून, और वो काफी ओपन माइंडेड है एंड सपोर्टिव है। सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने ये 3 साल का जर्नी उनके गाइडेंस में कंप्लीट किया।
inspiring kind of journey. Like, I don't know, I was not knowing that you were coming from that economical background. So from that economical background, going to IIT Kanpur is just make it amazing. अभी मतलब कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि वहाँ पे जो लोग थे गाइड प्रोग्राम के जो भी लोग थे, दे वर रियली जेन्युइन एंड हेल्पफुल। और तो यहाँ पे आपको क्या मतलब दे वर एबल टू सॉल्व योर इकोनॉमिक इश्यूज, और कैसे मतलब उन्होंने आपको सैलरी वगैरह दी? आपका जो भी बैकग्राउंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था, फिर वो मतलब क्या वो ठीक होने में भी इन्होंने मदद किया गाइड प्रोग्राम? एक्चुअली आई वाज नॉट देयर, मतलब मुझे कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी। ओके। बट जो भी मेरे एक्सपेंसेस थे, जो भी मेरे रिक्वायरमेंट्स, उनको जरूर उन्होंने पूरा किया। एंड जैसा कि मैंने कहा, दे वर सो केयरिंग एंड एट ऑल पॉसिबल वे उन्होंने मेरी हेल्प की थी। और जैसे कि मेरी बहन भी तो वो अभी है, जो उनके हेल्प की मदद से ही मतलब दिल्ली पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में फाइन आर्ट्स से वो डिप्लोमा किया उसने। तो राइट नाउ इट्स लाइक बेटर देन द व्हाट एवर इट वाज बिफोर। बहन भी Yeah. पढ़ाई कर रही है और इकोनॉमिकली अभी थोड़ा बेटर हो गया है। तो अभी जैसे कि आप ये बता रहे थे कि जो पीछे का 2 साल था, मतलब स्टार्टिंग का जो 2 साल था, उसमें आपको 8 से 9 घंटे टीचिंग में देना पड़ता था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप खुद पढ़ने के लिए गए थे, बट आपका 9 घंटा आपको पढ़ाने में जा रहा है। तो फिर मतलब कैसे, ये टफ नहीं लग रहा था बहुत कि मैं सिर्फ 12th करके आया हूँ, मुझे तो खुद पढ़ना है अभी, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? मतलब ये कुछ इस तरह के थॉट्स कैसे आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, या फिर आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे ओवरकम करने के लिए? एक्चुअली ऐसा लगता तो था कभी कभी कि मतलब मुझे खुद भी पढ़ाई करना है, और जो कि मैं बहुत कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो मतलब इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वेल कैन यू मैनेज योरसेल्फ, कि हम खुद को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। टाइम भी अगर काउंट किया जाए तो मतलब एवरेज में 4 से 5 घंटे तो डेली मिल ही जाते थे पढ़ाई करने को। एंड अगर उसको भी अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो मतलब काफी हद तक जो पढ़ाई कर पाते हैं। और खासकर तब मैं जब खुद को जो सही से मैनेज नहीं कर पा रहा था, आई वाज ऑल निगेटिव अबाउट दीज थिंग्स। और मैं निगेटिवली सोच भी कर रहा था कि मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से नहीं, ये चीज दिक्कत है, वो चीज दिक्कत है। तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, और काफी सारा टाइम पास हो जाता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। बट ये प्रोग्राम भी उसी के लिए डिजाइन ही होता है, टू मेक यू मोर डिसिप्लिन। तो इनिशियली ये जो 2 साल थे वो मेरे लिए काफी सेविंग थे, उसमें मतलब मुझे अच्छी आदतों को ढालने में हेल्प किया। तो इसने मुझे थर्ड ईयर में काफी हेल्प किया, जिसके कारण मैं और डेडिकेटेड स्टडी कर सकता। टीचिंग के दौरान जैसे कि आप बोल रहे हो कि कभी कभी आप मैनेज नहीं कर पाते थे और तब लगता था बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे मतलब ऐसा नहीं लगता था कि आप अपने करियर से दूर जा रहे हो, मतलब कुछ और ही करना था, कुछ और कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम आप मतलब कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं लगा? हाँ, एक्चुअली ऐसा लग तो रहा था मैक्सिमम टाइम कि मतलब देखा जाए तो एक जो बहुत बड़ा परेशानी ये लग रहा था कि मैं काफी सारा मतलब टाइम जो दे रहा था इन टीचिंग। सो मतलब पहले जो मैंने ज्वाइन करने से पहले मैंने ये सोचा था कि मुझे हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन करना है, एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो शुरुआत में मुझे सेल्फ स्टडी करना, पार्ट ऑफ द टाइम मुझे स्कूल में पढ़ाना भी है। तो पढ़ाना ही है, तो आई कैन इजिली डू इट। जस्ट आफ्टर 12th है तो ये डिफिकल्ट तो था। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 20, तो आई वाज क्वाइट इमोशनली इमैच्योर। ओके। और ये जो इमोशनली इमेच्योरिटी थी, इसके कारण काफी सारा समस्या आया था देखा जाए तो। So I was making mistakes and due to my childish behavior, but with time you get understanding about it. एक important lesson जो मैंने समझा
कि जो टीचिंग था वो इट वाज नेवर अबाउट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये मैटर नहीं करता है कि मतलब हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है। अगर आप अपने मतलब जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी माइंड और हार्ट से अगर कनेक्ट नहीं कर पाते हो, देन यू आर गोइंग टू फेल इन टीचिंग। एंड इट वाज मोर अबाउट कि हम बच्चों में जो नॉलेज का हंगर है उसको हम जगा सकें, उनको हम क्यूरियस बना सकें और वो क्वेश्चन कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो प्रिपरेशन में भी चला जाता था टीचिंग क्लास लेने से पहले, सो इट फेल्ट लाइक कि मतलब काफी सारा टाइम तो मुझे इधर ही देना पड़ रहा है। तो इट वाज इंडीड डिफिकल्ट। एंड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आई कैन सी कि मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है टीचिंग को लेकर स्पेशली वो काफी डीप है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद द हार्ट एंड माइंड। सो इट्स लाइक वन ऑफ द डीप सेंटेंस एंड फीलिंग जो कि एक टीचर को रखना चाहिए अपने पास जब भी वो पढ़ा रहे होते हैं। तो इट्स अबाउट मोर अबाउट जनरेटिंग क्यूरियोसिटी। ये बताइए कि जर्नी तो जितना भी मैंने अभी तक सुना, इट्स लाइक क्वाइट गुड, इंफॉर्मेटिव एंड काफी डीप। और जो आपके अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह डेवलप हुए, दैट वाज जस्ट अमेजिंग बिकॉज यू वर जस्ट 20 व्हेन ज्वाइन। तो अभी जैसे कि कुछ की हैबिट्स थे या फिर जो कि आप हमें बताना चाहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा इस जर्नी में? हाँ, सिंस मतलब ये जो प्रोग्राम है मतलब हैबिट्स डेवलप करने के लिए था, मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हमें चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सके। तो किसी भी मतलब इंडिविजुअल को अगर है जो हम बेहतर बनाना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे हैबिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो थ्रू some books I really learned some good habits। अलग अलग सेट्स में मैं कहना चाहूँगा। द फर्स्ट सेट इज सेवर्स। तो एक बुक थी मिरेकल मॉर्निंग, जिससे मुझे इसके बारे में पता चला। और दूसरी बुक थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये दोनों से मैंने अपने लाइफ में मतलब हैबिट्स को इनकलकेट किया एंड दीज वेयर रियली ट्रांसफॉर्मिंग। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि वो हैबिट क्या थे जो इन बुक से आप सीखे, जो कि आपको जस्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया? द फर्स्ट वन इज सेवर्स। तो ये एक एक्रोनिम है जिसे मिरेकल मॉर्निंग के द्वारा लिया गया है। उस बुक को आल एलरोड ने लिखा था। तो यह 6 अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट में सैकड़ों साल से मतलब कुछ चीज़ों को फिल्टर किया गया है, 6 अलग अलग हैबिट को। तो जिसमें है साइलेंस या मेडिटेशन भी उसे कह सकते हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्रिबलिंग। तो ये 6 अलग अलग हैबिट्स थी जिसको मैंने जिसके बारे में मैंने जाना था और उसको मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ वन पैकेज इन वन। इसको आप डेली मॉर्निंग में करते हो, राइट? या तो जब भी आप मॉर्निंग में करते हो तो ये जितने भी चीजें आपने बताई, 6 चीजें, सेवर्स, तो साइलेंस, अफर्मेशन, हाँ, तो विजुअलाइजेशन, हाँ, एक्सरसाइज और रीडिंग। ओके, तो ये सारी जो 5 चीजें हैं वो सब आप एक बार में ही मॉर्निंग में करते हो, एक ही बार में? हाँ, मतलब कि ये सुबह का मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन में है कि जब भी मैं उठता हूँ तो मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज और रीडिंग मैं करता हूँ। So let's talk about the residential program। ये जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम था वहाँ पे मतलब क्या आप कहीं जा सकते थे, आप फ्री थे जाने के लिए, या फिर देयर वर रूल्स जो कि आपको फॉलो करने होते थे? एक्चुअली सिंस ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो देयर वर सम रूल्स, कुछ रूल्स और छोटा मतलब सिंस आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो थे जो कि नेचुरली होंगे। लेकिन ये काफी जरूरी होता है किसी भी मतलब इंडिविजुअल को मतलब के लाइफ को सेव अप करने के लिए। जब मैं इस प्रोग्राम में था, जब मैं इन चीजों लर्निंग के प्रोसेस में था,
तो ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहे थे, ताकि मैं सही आदतों को अपना पाऊँ। परेशानियां तब होती है जब मैं फोकस नहीं होता था, जब मेरे सेंसेस हम्म। कंट्रोल में नहीं होते, तो तब है जो चैलेंजिंग होता है। लेकिन वंस वंस जब एक बार आप फोकस्ड होते हैं, जब जो खुद पर हमारा सेल्फ जब ऑर्गेनाइज होते हैं, तब यह उतना चैलेंजिंग नहीं होता है। सिंस आई केप्ट लूजिंग माय सेंसेस, मतलब मैं भटकता था, तो कभी जैसे मुझे मतलब टेस्ट को लेकर क्रेविंग्स होती थी, जैसे मुझे पानी पूरी खाने का मन करता था, कभी मूवीज देखने का मन करता था, या हाँ। कभी कभी मतलब मैं काफी टाइम बर्बाद किया करता था ओवर फेसबुक और यूट्यूब। ये सब प्रॉब्लम्स जरूर थे, लेकिन मतलब धीरे धीरे मैं इन चीजों को ओवरकम करता गया। आई थिंक 20 साल की उम्र में पानी पूरी खाना और मूवी देखना इज वेरी ऑब्वियस। तो और इट्स जस्ट ग्रेट कि आप मतलब इस 3 साल के सफर में आप अपने सेंसेस को भी देख पा रहे हो, उसको कंट्रोल करने का सोच रहे हो और कंट्रोल भी कर पा रहे हो। तो दीज आर द आई थिंक हैबिट जो कि लोगों को सालों लग जाते हैं डेवलप करने में। और अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है, रूल्स है जिससे कि आप कर पा रहे हो एक लंबे समय तक के लिए और आपने मतलब करके दिखा दिया, इट्स लाइक ग्रेट। मतलब पता नहीं कुछ लोग होंगे जो बीच में भी छोड़ कर जा सकते हैं, बट दैट्स रियली ग्रेट। एक्चुअली सिंस इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आई एम स्टिल ऑन दैट कि मैं अभी भी चीजों को बेहतर कर रहा हूँ, अपने हैबिट्स को बेहतर कर रहा हूँ। आपसे तो जितना भी मैंने जाना अभी तक, इट्स लाइक इट इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी फॉर यू विथ लोज एंड अप्स। तो ऐसा तो लग रहा है कि इट वाज वर्थ फॉर यू। बट आपका क्या कहना है कि लाइक वाज इट लाइक वर्थ? एक्चुअली इट्स इंडीड वेरी मच वर्क, मतलब यह हर किसी के लिए मतलब हेल्पफुल होगा। एंड आफ्टर 3 years, मतलब ये आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। वेन यू गिव योर 3 years ऑफ योर लाइफ, जब आप अपने जिंदगी का 3 साल देते हो, हाँ तो इट्स हाँ। अ बिग टाइम। यस। तो आप ये जरूर सोच रहे हो कि व्हाट विल यू गेट। सो यस। आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन from 3 years ago. I'm more responsible, visionary, and self-organized. And I think I'm more disciplined. And of course, ये जो जर्नी है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बल्कि still going on. So I'm practicing myself more, कि मैं और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकूं, विजनरी हो सकूं, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड हो सकूं। आपकी इतनी अच्छी जर्नी रही है तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे ये प्रोग्राम, अगर कोई करना चाहे तो? ऑफ कोर्स श्योर, मैं मतलब मैं जो भी लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं हम्म। और सोसाइटी में एक चेंज एजेंट के रूप में खुद को देखते हैं, तो मैं उनको यह जरूर ऑफर करूंगा कि वो गाइड प्रोग्राम को ऑप्ट करें। और ये जो 3 साल का समय होता है, वो काफी लंबा समय होता है। तो यू नीड टू हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप आपको धैर्य रखने की जरूरत है और आपको खुद में विश्वास करने की जरूरत है। मैं ये भी क्या कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने लाइफ जर्नी को बेहतर रूप से समझना चाहते हो, अपने लाइफ में अपना अपना मीनिंग देखना चाहते हो, सिर्फ वर्क देखना चाहते हो, हम्म। सो इट शुड गेट इनटू इट। तो ये आप बोल रहे हो कि ना सिर्फ ऐसे लोग जो कि सिर्फ करियर ओरिएंटेड हैं, सिर्फ एकेडमिक ओरिएंटेड है, बल्कि ऐसे लोग जो खुद को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं लाइफ के लिए, उन दोनों के लिए ही आप रिकमेंड कर रहे हो? मतलब उन दोनों उस तरह के लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो फ्यूचर गाइड एस्पिरेंट होंगे, सिंस यू आर पायनियर ऑफ द गाइड प्रोग्राम, तो जो फ्यूचर गाइड एस्पिरेंट होंगे उनके लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे विच दे नीड टू टेक केयर, जो उनको ध्यान रखना है? सजेशंस के रूप में मतलब अभी कह सकता हूँ कि अगर मतलब विल पावर हो, आप खुद में विल पावर रखें एंड मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ स्टडी के थ्रू और प्रॉपर गाइडेंस के अंदर,
तो आप सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं। इट्स माय फर्स्ट रिमार्क। एंड सेकंड इज दैट कि अपना सेल्फ इवोल्यूशन का जो भी प्रोसेस है आपका पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर, उसको आप हमेशा एंजॉय कीजिए और नए नए चीज से एक्सपोज होते रहिए, उससे सीखते रहिए। और खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि कोई और क्या कर रहा है, बल्कि आपके लाइफ की जर्नी पूरी तरह से आपकी है। आपको हमेशा आगे बढ़ना है और आपको अपना कंपैरिजन दूसरे से नहीं करना है। तो हमेशा नई चीजों को सीखने पर ध्यान दीजिए और खुद को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि जैसे अगर कोई नई चीज आपको मिलते हैं तो आपको कैसे या हेल्प करेगा, हो सकता है आपको वो चीजें उस समय नहीं देते। और ये जो प्रोग्राम है आपको सिर्फ लाइफ के लिए ये सिर्फ हायर स्टडीज के लिए तैयार नहीं करेगी, बल्कि पूरे लाइफ के लिए तैयार करेगी। तो जो कुछ चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरों से जर्नी के टाइम पे। अगर कोई मूवी देख रहे हैं, अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, तो यू हैव टू स्टे फोकस्ड कि आप क्यों ज्वाइन किए हैं और किस रीजन से ज्वाइन किए हैं, वो हमेशा रिमाइंड करना है खुद को। और खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, न्यू चीजों ओपन रहना है सॉर्ट ऑफ, कि कुछ भी आ रहा है उसको सीखते जाए। तो अभी जैसे कि काउंसलिंग हो गया जैम का, और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी कानपुर था, आपको आईआईटी कानपुर मिल भी गया, सो इट मस्ट बी फीलिंग अगेन वेरी गुड। बट आईआईटी कानपुर क्यों? व्हाई नॉट अदर कॉलेजेस? आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, और भी गुड कॉलेजेस हैं आईआईटी के। इट वाज बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट थियोरेटिकल फिजिक्स में था, तो मैं इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो एज फार एज मतलब जैसा कि मैं जानता था कि थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए मतलब कि आईआईटी कानपुर में काफी अच्छा बैकग्राउंड है, और इसके अलावा मतलब कि वहाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं, अदर ऑप्शंस हैं जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। मतलब कि सिंस आई वाज नॉट मतलब कि मैं थियोरेटिकल फिजिक्स में ही सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना चाहता था और अदर चीजें भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। तो जो फ्रीडम मुझे वहां पर मिल सकता था अदर चीजों को एक्सप्लोर करने का, दैट्स व्हाई कि मतलब वो मेरे लिए सबसे बेहतर इन्वायरमेंट हो सकता है। अदर चीजें मतलब क्या? जैसे आई वाज लाइक कि मैं फिजिक्स तो पढ़ना चाहता था, साथ में और भी अदर चीजें जैसे साइकोलॉजी, फिलोसफी एक्सेट्रा, मतलब कि अदर सब्जेक्ट्स को मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। ओके, दैट्स लाइक अदर पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, जो कि एक ही साथ दोनों एक ही कॉलेज में मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई आईआईटी कानपुर। अभी जैसे कनेक्टिंग टू योर इकोनॉमिकल कंडीशन जो आपका रहा है, तो आई थिंक फिर या इसमें जैसे काउंसलिंग वगैरह जो भी हुआ, या फिर जो आगे एडमिशंस, फिर ट्यूशन फीस, तो आई थिंक जस्ट वांटेड टू नो कि ये आप खुद से कर रहे हो या फिर देयर आर पीपल, या फिर कैसे हेल्प मिल रहा है कहीं से? हाउ आर यू मैनेजिंग इट? एक्चुअली आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं काफी शुक्रगुजार हूँ शिक्षा दान फाउंडेशन के लिए, जिन्होंने मुझे ये स्कॉलरशिप दिया, सुधा अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप। और प्रोफेसर अशोक गुप्ता सर ने भी मुझे हेल्प किया, फंडिंग में सपोर्ट किया। और तो आशुतोष सर, मनो भैया और उमेश भैया ने ये सब चीजों को मतलब करने में हेल्प किया था। ओके, सो देयर आर पीपल बिहाइंड, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड, जो कि हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक्स। जिसके तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली शिक्षा दान फाउंडेशन के थ्रू। I think it has been a really great journey. So any last message you want to give, क्योंकि आपने जो है एक बहुत ही छोटे से शहर बिहार शरीफ से किया है, तो वहाँ पे और भी लोग होंगे जो कि ऐसी चीजों को एस्पायर करते होंगे। कुछ खास मैसेज उन स्टूडेंट को देना चाहोगे जो कि छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि सेल्फ स्टडी के दम पे ही करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड ऑल? तो आप क्या क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कभी खुद को लिमिट नहीं करो एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। जो भी आप करना चाहते हो आप उसको जरूर करो। मतलब
आप कभी खुद को ये मत मान लो कि आप नहीं कर सकते हो। बस बी परसिस्टेंस, मतलब कि आप इस मामले में थोड़ा जिद्दी हो जाओ कि जो और हमेशा सीखते रहने का कोशिश करें कि हमेशा जो अवसर को खोजते रहिए। कभी भी ये जो भी आपकी कंडीशन है और सिचुएशन है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। तो मतलब कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिल सकता है। एंड अगर आपको मोटिवेशन चाहिए हो तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अभी आप जो कंडीशन देख पा रहे हैं, जो भी आपके चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, अगर एक बार आप उससे निकल पाते हो तो आप अपने जैसे और भी दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हो और उनके लिए भी एक आप इंस्पिरेशन बन सकते हो। तो दिस इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन। जहां तक अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो आई वुड लाइक टू से कि चाहे जितना भी थैंक्स बोलो दैट इज नेवर इनफ टू मनोरंजन एंड एक पर टीम। और आई वुड जस्ट लाइक टू कैरी दिस चेन ऑफ गुड डीड। मैं जो मुझे मतलब आज हेल्प मिला है, मैं उस हेल्प को और बरकरार रखना चाहूंगा और उस ट्रेडिशन को फुलफिल करते हुए मैं अपने सोसाइटी में इस चीज को बढ़ाकर रहूंगा। One of the great, or we can say one of the responsible thought जो कि आप बता रहे हो अभी कि you want to continue the chain of this change. So it's really great and आई थिंक बिल्कुल जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और खुद के दम पे करना चाहते हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए और जिद्दी हो जाना चाहिए, बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हो। So I think it's been really great talking to you, Vimal, and I just wish all the best to you and have a great future and just wish कि जो भी आप चाहते हो because you want all the good things for you and society as well. So I just wish कि सब कुछ कर पाओ आप. So do check out guys about the guide and jam in description below. I just want to introduce Ek Pahal and Manoranjan as well. So Manoranjan is the founder of Ek Pahal. It is running since 2012 and it is there for the change in the education at the small places, at the like places like village or small town where people are struggling with the money, resources, and guidance. So we'll share the link and do check out for it.